नमस्कार किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएपी तथा एनपीके में कौन सी खाद बेहतर है। किसान भाइयों, भारतीय कृषि में उर्वरक खाद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी तरह की फसल हो उसमें खाद का प्रयोग ज़रूर करते हैं। किसान भाई ज़्यादातर बुआई के समय डीएपी तथा एनपीके खाद का ही प्रयोग करते हैं, बिना यह जाने कि इसके प्रयोग से उन्हें क्या फ़ायदा या नुकसान है। अक्सर किसानों के पास दोनों खादों को लेकर एक ही सवाल रहता है कि दोनों में से कौन सी खाद बेहतर है तथा किस फसल के लिए कौन सी खाद ज़्यादा उपयोगी है। किसान भाइयों, आपके लिए दोनों खादों के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं डीएपी खाद के बारे में। किसान भाइयों, डीएपी का पूरा नाम डाई अमोनियम फास्फेट होता है। इसमें 18% नाइट्रोजन तथा 46% फास्फोरस होता है। डीएपी की अगर पहचान की बात करें तो इसे निम्न गुणों से पहचाना जा सकता है। यह सख्त, दानेदार, भूरा काला बादामी रंग, नाखूनों से आसानी से नहीं छूटता है। इसे तवे पर धीमी आंच में गर्म करने पर दाने फूल जाते हैं। किसान भाई, अब हम किसान भाइयों बात करते हैं एनपीके खाद के बारे में। एनपीके खाद 3 तरह के अनुपात में आते हैं जो खाद के पैकेट पर लिखा रहता है। किसान भाइयों, 18:18:18:18, 19:19:19 तथा 12:32:16 के अनुपात में लिखा रहता है। इसमें पहला अंक नाइट्रोजन, दूसरा अंक फास्फोरस तथा तीसरा अंक पोटेशियम होता है। ज़्यादातर किसान 12:32:16 का ही प्रयोग करते हैं। इसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस तथा 16% पोटेशियम होता है। अभी कुछ समय से जिंक कोटेड रहने पर 0.5% जिंक की मात्रा रहती है। यूरिया अथवा एनपीके खाद पहचान किसान भाई निम्न गुणों से कर सकते हैं। यह सफ़ेद चमकदार, लगभग समान आकार के गोल दाने, पानी में पूर्णतः घुल जाना तथा घोल छूने पर शीतल ठंडा प्रतीत हो। इसे गर्म तवे पर रखने से पिघल जाता है और आंच तेज करने पर कोई अवशेष नहीं बचता है। किसान भाइयों, अब हम किसान भाई बात करते हैं डीएपी एनपीके खाद के उपयोग के बारे में। दोनों खाद दानेदार होती हैं किसान भाइयों, इसलिए दोनों खाद को बीज की बुआई के समय प्रयोग करें। एनपीके 12:32:16 का प्रयोग दानेदार फसल के लिए प्रयोग करें, जैसे गेहूँ, धान, मूंग, उड़द इत्यादि फसलों में। किसान भाई, क्योंकि इसमें 16% पोटेशियम तत्व रहता है जिसमें फसल के दानों में चमक तथा वजन बढ़ाने में मदद करता है। अब हम किसान भाइयों डीएपी की बात करें तो एक बात ध्यान देने की है कि डीएपी में पोटेशियम नहीं होता है, जिस कारण दानेदार फसलों के लिए उतना उपयुक्त नहीं है जितना कि एनपीके होता है। इसलिए आप इसका प्रयोग फूल वाली फसलों एवं सब्जियों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। एक बात यह है कि एनपीके घुलनशील है जबकि डीएपी नहीं है। इसलिए डीएपी कुछ समय के बाद मिट्टी में मिलने के बाद असर दिखाता है। एनपीके हल्की ज़मीन के लिए उपयोग करना ज़्यादा अच्छा रहता है, जबकि डीएपी भारी ज़मीन के लिए उपयोग करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर एक ही तरह की ज़मीन है तो फिर एनपीके प्रयोग करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डीएपी में एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 60% पोटास वाला मिलाएं तो अच्छा रिजल्ट देता है। डीएपी में एमओपी की मात्रा 1:1/3 के अनुपात में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 1 भाग डीएपी तथा 1/3 भाग एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास होना चाहिए। तो किसान भाइयों,
आप हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं एवं वीडियो को अन्य किसान भाइयों के हित में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।